हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। यार अभी तीन सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर दिए कॉर्ड्स के मैंने इस बार। ठीक है, थोड़े थोड़े आगे अटेम्प्ट करेंगे अभी। यार स्पीड मैनेज इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रही है। लेकिन जैसे नया सेक्शनल टेस्ट जो आए हैं सारे के सारे, इसमें आपको कंटिन्यूटी डेफिनेटली मेंटेन करनी पड़ेगी। आप एक भी दिन ऐसे प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते, वरना आपकी स्पीड में इतना वास्ट डिफरेंस आ जाएगा, स्कोर में डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी मैं चीज़ें कर लूँगा कंटिन्यू। अभी एक दो दो हफ्ते बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी कंटिन्यू। एक ट्रेनिंग चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी मेरी। ठीक है, उसके बाद फिर चीज़ें मैं लाइन लाइन अप कर दूंगा सारी की सारी। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, सेक्शनल टाइमिंग वाले मॉक्स में फेसबुक के हैं ये और फिर जो भी प्लेटफॉर्म के हैं, तो बस कंटिन्यूटी मेंटेन रखो अपनी। यार बीच में ब्रेक लोगे तो मार्क्स में फ्लक्चुएशन आएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के यहाँ पे इस बार नहीं होने वाला कुछ भी। ठीक है, इसमें देखो तीन मॉक्स दिए थे मैंने। सेकंड मॉक में थोड़ा सा लीनियंट हो गया था, इसलिए थोड़ी सी गंदी रैंक आई। बाकी इन दोनों में मेरी रैंक 2000 तक पहुंचनी चाहिए थी। सिली मिस्टेक्स हुई हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी थी इसमें भी। ठीक है, इसमें 4700 रैंक थी और 77,000 में से। अभी फोर्थ टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 15 है। ओके, फोर टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, फिर इनको री अटेम्प्ट मोड पे स्टार्ट कर देंगे। एक मतलब एक वीडियो में दो दो मॉक पे या तीन तीन मॉक में स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ वाला। जिम भी जाना है फिर मुझे। The ratio of the age of the man and his wife if after 4 years the ratio with this. ठीक है, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 11:9। 9×5 = 45, 11×4 = 44, एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है? 11×4 = 8, 8×4 = 832। ठीक है, इफ द मैरिज द रेशियो वाज दिस, हाउ मेनी इयर्स अगो दे वर मैरिड? ठीक है, 856, 8×40, कितने साल पहले वो मैरिड हुए थे? ये सब निकाल सकते हैं हम। एट द टाइम ऑफ मैरिज the ratio was this. ठीक है, इसके एज कितनी है अभी? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मैन 40 माइनस एक्स अपॉन में 32 माइनस एक्स, यही होगा। इसका 7:5, 5 40 माइनस 5x इक्वल टू 7×14, 7×21 और 1 22 माइनस 7x। ठीक है, 2x की वैल्यू कितनी है? 24, x की वैल्यू हो गई 12। समझाने का टाइम ही नहीं है यार। रिडक्शन 10% द प्राइस इनेबल द प्रेजेंट 20 kg मोर फॉर रुपीज। प्राइस का इतना कम हुआ 10 से। 9 क्वांटिटी, 9 से 10, एक की वैल्यू कितनी? 22 kg, 22 है 220। ठीक है, 220 kg खरीद रहा है कितने में? 250 में। ओरिजिनल प्राइस पर केजी हमसे पूछ लिया, तो पहले तो 1 kg का प्राइस कितने हैं यहाँ पे? 250 बटे में 220, ये है हमारे पास 22/25। ठीक है, अब ओरिजिनल पूछा है इस बार, तो 9 की वैल्यू ये है तो 10 की वैल्यू पूछी है, तो 250 वन में 22 गुना में 9, भाई कितना गंदा क्वेश्चन है। देखते हैं और क्या। 125 और 11, 11 11 121 और 4 बचा 11 से 33, 7 11 से 66, 9 1 9, 9 बचा 9 2 18, 9 6 24, 1.26 समथिंग आएगा। The point of indecision of the graph lies on the graph which of the following equation। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो पहले बात तो। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6×2 = 12x प्लस में 18y प्लस में 60 इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू कितनी आई? इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करो, 17y इक्वल टू कितनी आई? 68। वाई की वैल्यू आई 4। वाई जैसे 4 आ जाएगा यहाँ पे पुट कर दो, 4 माइनस 4 1/3। एक्स की वैल्यू आई 1/3। देखो पुट करके देखो, ये तो हो ही नहीं सकते। 1/3 ये 1 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। कैसे हो सकता है? एक्स की वैल्यू 1/3 आएगी ना यार। 4 माइनस 4, तो ये +4 1/3 आएगी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे कैसे पुट कर सकता हूँ मैं? 17 इक्वल टू 68, -68 तो नहीं है, -4 तो नहीं है वाई की वैल्यू। अगर वाई की वैल्यू -4 है तो -12, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, शायद ये होगा यहाँ पे। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -4, 3 और एक 4, 13।
अब a work a work has to be completed 100 days. X number of men is employed and that only half of the work is done of 60 days. Additional 40 men. ठीक है, 60 डेज में, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ मैन थे, ठीक है, इन्होंने हाफ किया काम, अब एक्स प्लस 40 बंदे आ गए और जॉइन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, 40 दिन में काम करना है इनको, हाफ ऑफ द वर्क ही करना है। ये हाउ मेनी वर्स मैन वर इनिशियली पुट, ये तो काट दो यहाँ से, 20 40 20 के साथ 3x इज इक्वल टू 2x प्लस में 120, एक्स की वैल्यू कितनी है, 120 गड़बड़ हो गई कुछ, सॉरी 80, एक्स की वैल्यू कितनी है 80। Here, the theatre club meets the school auditorium every 28 days. The poetry club meets at the same place every 20 days. तो इनका एल्सियम लेना है बस, क्या हो जाएगा एल्सियम इनका 140, सॉरी एल्सियम नहीं एचसीएफ, कहाँ गया, 140 5 और 7 नहीं सही है। X is the smallest number of 5 digit divided by this leaves the remainder 7 in each case. लंबा क्वेश्चन है यार, तो चलो हो जाएगा। 35 से 7 5 35, 7 गुना में 5, 7 गुना में 6, ठीक है, तो 7 तो आएगा ही सबसे पहले तो, और देखो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 42 आया, ये 7 गुना 5 है, 5 आ गया इसका, 6 नहीं आया, सॉरी 7 आ गया इसका, 5 नहीं आया, 5 ले लिया, ठीक है, इसका देखो क्या आ गया, 6 7 42, 6 जो 24 है ना, एक तो 6 आ गया इसका, और 12, सॉरी कितने से जाएगा ये, 6 से जाएगा, सिर्फ 4 नहीं आया, 4 और ले लो यहाँ पे, 5 आ गया, 3 नहीं आया, ठीक है, 5 और 20 10 तो आ गया, 3 3 चौक 12 5 60, 6 6 जो 24 और 6 30, 300 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास, प्लस में 7 ये हो जाएगा, ठीक है, 307, हमसे क्या लेना है इसका, 7 इन ईच केस कैसे हो सकता है ये, 7 5 ठीक है, 24 का भी हो गया, 15 का भी हो गया, 10 का भी है ये, 5 गुना 3 12, 4 के 12 गुना 2 भी है, 3 चौक 12 5 60, 6 दूनी, सॉरी क्या किया मैंने, 3 चौक 12 5 60, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 1 25, ये आएगा 2520, और सर एक में आएगा 2527, 2 5 7 2 916 आएगा इसका आंसर। तो देखो गड़बड़ हो रही है यार, बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। अ मैन वोट 12 पर डजन बट द सेम नंबर ऑफ, ठीक है, 12 10 13 एंड गेन 160, टोटल नंबर ऑफ मैंगोस, सम मैंगोस एट 12 पर डजन, ठीक है, 12 और 10 22, 4 40, सी कुछ भी मार दो तुक्का। अभी तो ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इन द 3 फ्रेंड्स की इन्वेस्टमेंट ये थी, इफ द डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है ओके, इसका एलसीएम कितना जाएगा, 48 16 12 3, प्रॉफिट अर्न बाय रीना एंड टीना, 13 की वैल्यू है 13 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91, ठीक है, मीना के प्रॉफिट पूछ लिया, 12 7 84, और 84 8 92, 12 84 9 93 24। The first 10 overs cricket the run rate was this, 32 रन ही मार दिए, बट should be the run rate of रिमेनिंग 40 ओवर, कितने रन और चाहिए इसको, 250 चाहिए, अब उनमें 40 4 6 24 6.25, if the radius of circle tells angular formed by, ठीक है, but the length of corresponding arc, आर्क की लेंथ कितनी होगी इसकी, 150 बटे में 360 इंटू में 2 पाई आर 2 पाई और 7 6 42 6 60 और 30 दूनी 60, 30 पंजे 150, 200 2 कटा 22 पंजे 110, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 8 डेज में, बी सी करेंगे 12, ठीक है, ओके, 24 3 2, ए वर्क फॉर 4 days, बी वर्क फॉर 6 days एंड सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 11 days है। देखो इसमें है क्या एक्चुअल में, ए और बी ने 4 दिन तक काम किया एक साथ,
ठीक है, फिर बी ने काम किया, बी ने टोटल 6 दिन तक काम किया ना, तो बी और सी ने 2 दिन तक काम किया। ठीक है, अब सी बचा रिमेनिंग काम के लिए, 11 दिन था ना, सी ने 2 दिन यहाँ पे काम कर लिया, तो बचा इसका 9 दिन। ऐसे करना है शायद ये। तो 4 दिन में 12 काम हुआ, और 2 दिन 4 काम हुआ, 12 × 4 = 16, 8 काम बचा। इसकी ऑप्शन 9 दिन में करा है इसमें, इसकी ऑप्शन सी आ जाएगी फिर तो यार। सी एलोन कितने में करेगा? 3 दिन 27 दिन में कर देगा यार। अच्छा क्वेश्चन था ये। Attain x 2 hours less than y to cover distance of this average speed differ by 16 किलोमीटर। How long does first train take to cover? 2 मिनट के लिए छोड़ दो इस क्वेश्चन को यार। Angle of depression 30 degree stand ground 60 degree at the same height, angle of depression becomes this 60 30 60, ये कितना हो जाएगा? √3 1 2। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था हाइट 2 30 √3। फ्लोर, ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ complete square marble slabs equal size to cover the entire floor। 135 क्या है? क्या करूँ उसमें मैं? क्या करूँ मैं इसमें? 3 चौक 45 से 135 आ रहा है तो। कंप्लीट स्क्वायर मार्बल ऑफ इक्वल साइज, तो नहीं लग रहा तुक्का मारता इसको। चाहिए अ मैन लेंट आउट दिस एंड, ठीक है, टोटल इनकम फ्रॉम द इंडस्ट्री 3 साल में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 साल में? 14 × 70, 70 प्लस में 114, कितना हो जाएगा ये? 184 गुना में 3, 3 चौक 12, 3 8 24 1 25, 3 हो तो 552। Sales is good 20% cheaper than B and 20 dearer भी यार cheaper ही होता है। A B C 1/5 से 4, एंड ये भी ठीक है। हाउ मच परसेंटेज सी इज गुड cheaper or dearer than B? महंगा है भाई, महंगा है ये। 1/5 से 6 है ना, तो कितना हो जाएगा? इसको 2 से करो, इसको 3 से करो, 2 चौक 8, 2 5 10, 3 5 15। सी बी से कितना कितना ज़्यादा है? 5/10, 50%। एन एरोप्लेन का ठीक है, 19 190 गुना में 7 फोन में 4 चौक 16 19 4 10 7 चौक 28, तो 180। एलसीएम ऑफ दिस, ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 चौक 12, 30 आ जाएगा इसका एलसीएम, बस नीचे वाले का एचसीएफ। When the article is sold at the rate of this and profit of this more than the loss incurred, 37 53 1432, रेशो कितना है इनका? 100 111। ये सीपी है हमारे पास, इनका डिफरेंस कितना है? 13 1 2 और 23। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 211। एक 211 आ जाएगा, एक कम 21, कितना बचेगा? 21 है 1100, 1432 क्या बताना है मैं? सीपी 1432 100 आएगा मेरे ख्याल से, 1532 2532 आएगा आंसर। 1100 का समथिंग आना चाहिए यहाँ पे। The radius and height of circular cone, radius and height volume of this, what is the height of the cone? Radius and height of a circular cone, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई 3 3 9 7 63 इक्वल टू 528 एक्स क्यूब। ठीक है, 3 7 31 73 63 22 44 22 88 3 8 24, एक्स वैल्यू 2। हमसे पूछ लिया हाइट ऑफ द कोन 2 7 14।
एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, उधर एवरेज बिकम लेस देन 4 इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 मिनट कल छोड़ने पड़ेगा, ठीक है। 5 6 स्पीड का रेशो, टाइम कितना हो जाएगा वहाँ पर, 6 5, एक की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट 15 मिनट अर्ली। लेट और अर्ली को जोड़ दो 25, हमसे पूछा गया था व्हाट इज द डिस्टेंस, 25 के 150, 15 को 75, 1 सेकेंड को 25, ये कितना है, मिनट है ना ये, इसको 60 से डिवाइड करो, गुना में 6 गुना में 5, 10 2 12.5 किलोमीटर। डायमीटर मेटल वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ द वायर एस, अभी यार लेंदी क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है, 1/4 से 5, 1/5 20%। क्या बताऊँ इसमें मैं, देन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 12 और ऊपर कितनी है, 3 3 3, नहीं नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू होगी 4, ऊपर 4 है, नीचे कितनी हो जाएगी 8, 4 होनी चाहिए थी एक्स की वैल्यू, और 98% आई है इससे। एक एक क्वेश्चन और करना चाहिए था लास्ट में मुझे, एक दो तुक्के मार दिए मैंने भाई। पेपर बढ़िया था ये वाला, थोड़ा सा मैं, थोड़ी सी स्पीड कम रह गई मेरी, वरना हल्के से और रहते तो लास्ट में क्वेश्चंस कर देता मैं इसमें। तुक्के सारे ठीक हुए हैं, ये वाला गलत हो गया, इतना लल्लू क्वेश्चन, जो मैंने तुक्के मार से सारे सही हो गए मेरे, ये वाले छोड़ने वाले थे यार क्वेश्चन। कोई नहीं, अभी करते हैं, सारे क्वेश्चन करते हैं, एक बार तो इसको करता हूँ पहले, इसका जोड़। ए सेल्स 20%, ए बी, इतना लल्लू क्वेश्चन गलत किया ना, मैं गुस्सा आ रहा है। 1/5, 20% चीपर देन बी, 1/5 से 4, एंड 20% डियर देन सी, 5 से 6, है ना, इसको 12 पहले ही बनाता हूँ। 15, 5 से 6 10 हो जाएगा, ये उल्टा कर दिया मैंने हिसाब। हाउ मच परसेंटेज सी चीपर, कितना, 5/15, 33.33 आंसर था, मैंने जल्दबाजी में कर दिया गड़बड़। कोई नहीं, जल्दी से देखते हैं सारा। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, मैं फटाफट बताता हूँ, दूसरे में करना है क्या था इसमें। देखो इसमें क्या किया था, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ दिस, मैन, सारे सॉल्यूशन करेंगे आराम से, चिंता मत करो, 10 मिनट में सारे करा दूंगा। द रेशियो ऑफ एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ वाज दिस, ठीक है, एक टाइम पे थी, उनका प्रेजेंट एज का रेशियो है एक तरीके से, 4 ईयर्स के बाद इतना हो गया, तो 5x+4, 4x+4 इजकल टू 11:9। अब इसका दूसरा तरीका करना चाहो तो कर सकते हो, 5/4 है, 11:9 है, ठीक है, +4 + 4, 5×3 = 45, 11×4 = 44, डिफरेंस कितना हुआ, 1 का, 11×4 = 44, 9×4 = 36, डिफरेंस कितना हुआ, 8 का, तो 8×5 = 40, 8×4 = 32, ये उनकी एज थी। ऐसे भी कर सकते हो, रेशो मेथड है, वरना डायरेक्ट आप बेसिक का करो, ज़्यादा बेटर लगता है मुझे तो। 2×5 = 45, 11×4 = 44 एक्स, 2×4 = 36, 11×5 = 55 है, 4 क्यों किया मैंने, सॉरी ये है ना, 11×44, 9×36 = 8, एक्स की वैल्यू 8, तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो उनके एज कितनी आ गई यहाँ पे, 40 और 32। अब इसने बोला मैरिज के टाइम पे रेशो वाज दिस, ठीक है। अब इसकी मैरिज, अभी इनकी प्रेजेंट एज इतनी है, तो मैरिज इससे पहले ही हुई होगी, तो मान लिया हमने कि मैरिज इनकी एक्स एक्स टाइम जो थी, एक्स ईयर्स पहले हुई थी, तो इसकी भी एक्स ईयर्स पहले हुई थी, इसकी भी एक्स ईयर पहले हुई थी मैरिज, ठीक है। तो रेशो कितना था, 7:5, बस इसको सोल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। कितना आंसर आया था, 12 या 8, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अब ये देखो, रिडक्शन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स होती है, इतना याद रखता हूँ, ठीक है। तो प्राइस अगर रिड्यूस हो रहा है 10 से 9, तो क्वांटिटी कितनी इंक्रीज होएगी, 9 से 10। क्वांटिटी हुई कितनी इंक्रीज है, एक एक ही हुई है, और रियल वैल्यू कितनी है, 22 kg, ठीक है। क्वांटिटी है केजी में ही होगी इधर, ये प्राइस है रुपीज़ में होगा, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये न्यू प्राइस है, ओरिजिनल अगर 10 तब अब 9 हो गया, ठीक है। तो एक की वैल्यू 22 kg, मतलब इसकी क्या है, अगर वो इंक्रीजिंग वाला 22 kg था, तो अभी न्यू कितनी क्वांटिटी खरीदा है, 220 kg, ठीक है। अब इसने बोला कि 22 kg मोर खरीदता है 250 रुपये की, मतलब अब वो 220 kg 250 रुपये में खरीद रहा है,
तो 1 kg कितने में खरीदेगा? 225 अपन में 20। ठीक है, अब ये क्या है, न्यू वाला प्राइस है, 1 kg का प्राइस आ गया ये। ठीक है, तो इसके 9 की वैल्यू ये है, प्राइस तो हमारे पास 9 था, तो 9 की वैल्यू थी ये, 9 की वैल्यू थी 25/20, ये था न्यू प्राइस। तो 1 की वैल्यू निकाल दी, तो 10 की वैल्यू पूछ रही थी हमें ओल्ड वाले की। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ इस क्वेश्चन को, अभिनय सर ने सिखाया, बाकी पता नहीं है कैसे करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। इसमें क्या है, जब भी सेटिस्फाई करेंगे, जब भी ऐसे वो इंटरसेक्शन ग्राफ इक्वेशन लाइज, जब भी कोई लाई करता है ना, तो वो उसको सेटिस्फाई जरूर करता है अपने आप को। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज हुई है कि जब भी कोई झूठ बोलेगा तो अपने आप को सेटिस्फाई करता रहेगा जब तक वो झूठ सच ना हो जाए उसके लिए। ठीक है, तो इसमें बस वैल्यू पुट कर देना, सेटिस्फाई हो जाएगा। वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड 100 डेज, ये इतना लल्लू क्वेश्चन था, एमडीएच लगाना था इसमें, मैंने बता दिया, तो इतना कुछ था नहीं। अच्छे क्वेश्चन थे सारे के सारे। 28 डेज, ठीक है, सेम डेज, तो इसमें देखो क्या करना है, डायरेक्टली पे चल रहा था, इसमें एलसीएम लेना है बस तुम्हें फटाफट। ठीक है, मीटिंग इंटरवल था 28 डेज, एक का था 20 डेज, तो 28 के आगे 56, तो ऐसे करते रहना है इसको। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेना फिर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया है, इतना किसी की बस की बात नहीं थी इतनी जल्दी क्वेश्चन करने की, मेरी बस की नहीं थी, मैंने बहुत टाइम लगा दिया, तो इसमें इसमें टाइम लगा दिया ज़्यादा मैंने थोड़ा सा। मैं वो तो वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया, वरना अपनी पहली वाली स्पीड में करता मैं सारी चीज़ें, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। देखो एक्स इज अ नंबर ऑफ, 20 मिनट देने चाहिए यार मैथ्स में, 20 मिनट में कर देते हैं सारे क्वेश्चन, 15 मिनट ज़्यादा ही कम है। एक्स इज अ 5 डिजिट नंबर, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम प्लस में रिमाइंडर कितना है 7, बस ये हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुक्का मार के ठीक तो कर दिया, मेरे को याद नहीं है मैंने क्या किया था। अच्छा हाँ, देखो मैंने क्या किया था, तुक्का कैसे मारते पहले बता दूंगा, लोग जो हवा में तुक्का मार दिया, हवा में ही मारते वैसे तो। इसमें देखो क्या किया मैंने, 12 और 10 22, और 13 दूनी 26, क्योंकि ये दो क्वांटिटी, इधर भी दो क्वांटिटी, ये हो गई 4, 4 की वैल्यू 160, एक की वैल्यू हो गई 40, 40 का मल्टीपल मैंने मार दिया 80, ऐसे किया मैंने। हम देखते हैं इसका ओरिजिनल सोल्यूशन है क्या, कैसे सोल्व करते हैं यार। अच्छा, इनका एवरेज कितना था, 11, और इसके मतलब वही बात हो जाएगी ना, इसका एवरेज से 11 और ये था कितना, 13। ठीक है, एवरेज निकाल दो, तो इधर डबल कर दो उसको, वही बात पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस 2 का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 160 था, तो डायरेक्टली आ गया आंसर। तो इसमें इसमें क्या मैंने हवाबाजी करी है। ठीक है, 80 तो डायरेक्टली आ गया, बेसिक समझ लो मैं थोड़ा सा। एक्स एक्स, ठीक है, 2x तो 12x, और ये 22x हो जाएगा, ये 26x हो जाएगा, 4x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 40 आ गई, तो हमसे टोटल नंबर ऑफ मैंगो सही किया था वैसे तो मैंने भी। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये मैंने बताया तुम्हें कि ए ने 4 दिन काम करा, बी ने 6 दिन काम करा, सी ने 11 दिन काम करा, तो ए और बी को साथ ले लो, बी और सी को साथ ले लो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैंने कराया, डिटेल में देख के लेना, वैसे ही करना था इसमें, पता नहीं इनका मेथड क्या है। ये वाला देख लेते हैं, a train takes sorry, a train x takes 2 hours less than a train y to cover a distance of 192 kilometers between the two cities। ठीक है, x takes y से कम ले रही है टाइम, है ना, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, 192, 192 1 में x, ये कम टाइम ले रही है ना, -1 में y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 2, 2 लेस 2। ठीक है, ये हो गया। देर एवरेज स्पीड डिफरेंस x माइनस वाई कितना है हमारे पास, 16। और देखो क्या पूछ लिया इसमें हमसे, वैसे तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं, एक्स वाई निकलेगा यहाँ से, तो वाई माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा देखो, 2 में 18, 2 6 12, वाई माइनस एक्स -16 अपन में एक्स वाई,
कैसे हो सकता है, माइनस कैसे हुआ ये? x takes 2 hours लेस है ना, तो x पहले क्यों आएगा, x बाद में आएगा, x और y इधर आएगा। सो x माइनस वाई 16, देखो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे आएगा 16 अपन में एक्स वाई इजिकल टू 1 अपन में 96, है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई इजिकल टू 96 इंटू में 16, इसमें वैल्यू कैसे निकालो इतनी ज़्यादा। ठीक है, 16 चिक 96, देखो मैं निकालता हूँ, 24 गुना में 4 गुना में 16, 8 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 16, हो गया। देखो 16 थी 48, 8 चौक 32, देखो कैसे निकाल दिया मैंने इतनी जल्दी। तो 48 और 32 आएगी उनकी स्पीड, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन टू कवर द जर्नी, 48 स्पीड है फास्टर की, 192 अपॉन में 48 आ गया क्वेश्चन का आंसर 4। इतना रो मेथड से कोई नहीं बताएगा कैलकुलेशन करके तुम्हें। ये वाला इतना लल्लू क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो मेरे से जल्दी नहीं करा होगा। ये वाला क्वेश्चन भी तुक्का मारा था मैंने कैसे तुक्का मारते हैं मैं बता देता हूँ फिर से। देखो मैंने कैसे तुक्का मारा है इसमें, तुक्का भी मैं कैसे मारता हूँ मैं बताता हूँ भाई तुम्हें। 45 से 135, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसको 135 कर दिया तो तुक्के में, तो मैंने सोचा 135 है तो 12 12 144 के आसपास जाएगा, तो उसका 12 का स्क्वायर है तो उसका आधा कर दिया, 6 तुक्का मार दिया। लेकिन इसको समझ लेते हैं क्या, मुझे भी नहीं आता ये क्वेश्चन। HCF लेना था, साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। अच्छा ओके, टोटल साइड कितनी हो गई, अच्छा मल्टीप्लाई करना होता है टोटल स्लैब से, ओके। अल्टरनेट में तो क्या है इसका, 450, 350, सॉरी 300, एलसीएम कितना है इसका, HCF सॉरी 1.5 मीटर, एरिया कितना है इसका, इतना, तो एरिया स्क्वायर स्लैब कितना आ जाएगा, इतना। ये वाला अच्छा कुछ अच्छा मेथड लग रहा है मुझे, देखने दो करके देखते हैं। इनका एरिया कितना आ जाएगा, 13.5 मीटर स्क्वायर, HCF कितना है इसका 1.5, ठीक है। तो उसके से क्या बताना है इसमें, मिनिमम नंबर स्लाइड, तो एक की लेंथ इतनी है तो एक इसका एरिया कितना हो जाएगा 2.25, एक का स्क्वायर का टोटल एरिया इतना, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, नाम ही चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ये मेथड अच्छा थोड़ा, ये भी रद्दी क्वेश्चन था, ये तुम्हारा रद्दी क्वेश्चन तो मैंने गलत किया। ये भी 18 सेकंड में, ये भी देखो इसमें जो भी आता है एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऐसे पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, जो भी करना है ऊपर वाले करना है, ठीक है, ऊपर वाले ही करेगा सब कुछ। कितना आ रहा था इसका 30, और ये वाला मैंने कैसे निकाला इतनी जल्दी, मतलब बहुत लेट कर दिया। देखो इसमें क्या ही था, सीपी एक तरफ कितने पे बेचा, 1432 पे, एक तरफ बेच रहा है वो कितने पे, 3753 पे, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि इतने पे बेचने पे उसे 11% मोर प्रॉफिट हो रहा है देन द लॉस अगर, तो यहाँ पे उसे लॉस हो रहा है, यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना ज़्यादा है, अगर ये 100 है यहाँ पे उसको लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 111, ठीक है। बस ये रेशो निकालना था, इतनी बार मैं करा चुका हूँ भाई, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की यूट्यूब पे ऐसी वीडियो डाली है कि मेरे को इतने कमेंट्स आते हैं, इतने मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया थैंक यू, आपकी वजह से मेरा एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होता। एंड ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ उसमें, सिर्फ 3 से 4 घंटे की वीडियो है, उसके बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिल सकता है जैसे अभी, जैसे बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होगा तो वो मिल सकता है कि उसका अप्रोच से बेसिक ही हो सकती है या फिर डिजिटल सम होगा, ठीक है, वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं एक दो, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन है कि जो खुद से कर लोगे ना वो क्वेश्चन शायद मैंने ना कराओ, एक या दो होंगे बस, वो डिजिटल सम वाले क्वेश्चन है जो अभी सर कराते हैं, उसके अलावा मैंने सारा सब कुछ कवर कराया हुआ है जो कि एग्जाम में आता है।
ठीक है, तो कितना डिफरेंस है इसका? 211। 3 में से दो गया 1, 5 में से गया 2, 7 में 4 गया 3 और 2, 21, 11, 1100। ठीक है, 1100 इसमें ऐड कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कहाँ गया रे? 21वां देखते हैं अभी, एक सेकंड रुक जाओ। ये भी रद्दी लेवल क्वेश्चन था, 21वां देख लेते हैं। एवरेज वेट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स वाज दिस। फॉर मोर स्टूडेंट्स वाज वेट फॉर दिस। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक्स एवरेज, इससे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो। एक्स एवरेज कितना है, लेकिन मैं अपना मेथड बताऊंगा इसमें। एक्स स्टूडेंट्स का वेट कितना है? 43। ठीक है, अब इसमें कितने स्टूडेंट्स आ गए? एक्स प्लस 4। अब वेट कितना हो गया उनका, बताओ जल्दी। एवरेज वेट देख लो ना इनका, गोली मारो इनको। 500 ग्राम लेस देन बिफोर, तो 42.5 हो गया, 0.5 kg लेस है। ये प्लस 4 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बैल चौक कितने होते हैं? 168 और 170 हो जाएगा ये, प्लस में 0.5। ठीक है, एक्स ये हो गया दोनों का। अब ये क्या है इनका, इन्हीं का सम ही तो है, डिफरेंस जो लिया हमने। अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 40 और 36, 76 और 3 79, 80, 40, 120, 119 और 2 121, 161। ठीक है, तो 0.5x कितना आ गया हमारे पास? ये नेगेटिव में कैसे चला गया? ये नेगेटिव है ना इधर, हाँ ये रहा, तो ये माइनस आएगा इधर। तो कितना हो जाएगा ये? 0.5x इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बताओ जल्दी से। 18। ठीक है, हमसे पूछा क्या था? फाइंड द इनिशियल नंबर स्टूडेंट्स, 18। ये तो कर लिया। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर 6 सेंटीमीटर। जिम जाना है मुझे, भाग रहा हूँ बस। द डायमीटर ऑफ मेटालिक स्फीयर इज 6। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है, स्फीयर का डायमीटर है ये, तो इसकी रेडियस कितनी जाएगी? 3। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर। नहीं होता, आर क्यूब होता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर इज दिस। व्हाट इज द रेडियस? एच दी हुई है, तो वायर है ना, तो इक्वेट ही करना है बस। पाई आर स्क्वायर इंटू में एच कितनी है उसकी? 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितने से जाएगा ये? 6 6 3600 बचा इधर, 100 को इधर ले आओ। ठीक है, और 3 दूनी 6, 2 चौक 8 अपॉन में 100 आर स्क्वायर। ये गड़बड़ हो गई है कुछ, मुझसे गड़बड़ हुई है कुछ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या गड़बड़ हुई है मुझसे? रेडियस 6 किसने लिया है? 3 होगी ना इधर, वही तो गड़बड़ हो गई। देखो 3 रेडियस करके निकाल दो, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन रहा है, कुछ नहीं रहा इसमें। और ये वाला मैं बता ही चुका, ये वाला और देख लेते हैं। इसमें 4 में को आंसर लगा है, एक बार 4 तुक्का मार देता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ, देखो इसमें क्या ही था कि ऊपर अगर इसमें 3 की ओर 4 है, तो नीचे कितनी? 3 की ओर 8, तो डिफरेंस कितना? 3 की ओर 4 आना चाहिए था नीचे, 81। मैं बस लास्ट में लगाने ही वाला था ये वाला आंसर, ऐसे ही होगा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी हो गया एकदम बढ़िया मौका था, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे सारे के सारे। इसमें इसमें मेरी परसेंटाइल 99 होनी चाहिए थी, बस वो एक दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई, है ना। इसमें 99 परसेंटाइल होनी चाहिए थी। ठीक है, बाकी मैंने बोला था यार धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी मैंने, और मैं बता रहा हूँ सिंगल दिन ऐसा नहीं होता मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि अभी नहीं होता, बाद में करूँगा यार, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ इस चीज़ में। मैं बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग में मौका स्कोर मैटर नहीं करता, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। भले आप एक हफ्ते में एक बार पढ़ रहे हो, ठीक है, एक हफ्ते में 4 बार पढ़ रहे हो, इतना तो मत करना, लेकिन एक हफ्ते में 4 5 बार भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, 4 5 दिन पढ़ रहे हो, तो उसे कंटिन्यूस रखो। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में 5 6 बार पढ़ रहे हो, एक हफ्ते में एक ही बार पढ़ रहे हो, फिर उसके हफ्ते रेगुलर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो भाई। स्मोक टेस्ट में जितने भी आप दे रहे हो उनको रिपीट मोड में दे दो दोबारा से। अगर आपके मार्क्स नहीं आते तो 2-3 दिन बाद उसे रिपीट मोड में दे दो। ठीक है, क्वेश्चन को याद नहीं रखना, आपको मेथड याद रखना है हमेशा। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स होते हैं यार मुझसे पूछ ही सकते हो। मैं बता आते होंगे तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, नहीं आते तो पूछ के बताऊंगा। ऐसे ही करता हूँ मैं ऑफिस में भी। चलो बाय बाय।